एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। इसमें से बहुत सारे सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी रिसेंटली हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है और आज की इस वीडियो में हम सावित्री बाई फुले की एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, टॉपिक पर जाएं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, इसमें से ये जो पहला वाला पार्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ये सारे के सारे हम कर चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये भी हम बिल्कुल डिटेल में 1 बाय 1 में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और अभी रिसेंटली हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति की एजुकेशनल फिलॉसफी को हम डिटेल में समझ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम सावित्री बाई फुले की एजुकेशनल फिलॉसफी को समझेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में जो 3 वेस्टर्न थिंकर्स दिए गए हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सावित्री बाई फुले कौन थी? तो सावित्री बाई फुले एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर यानी कि एक सामाजिक सुधारक थी। फर्स्ट वीमेन टीचर थी इंडिया की, वीमेन राइट एक्टिविस्ट थी, महिला अधिकारों की समर्थक थी और एजुकेशनिस्ट थी। ठीक है, एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया, वीमेन्स राइट एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट थी। शी स्ट्रांगली फाउट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वलिटी और इलिटरेसी। यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि जो जातिगत भेदभाव था, अनटचेबिलिटी छुआछूत के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज की बच्चों की शादी जो कर दी जाती थी बचपन में, उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव किए जाते थे और जो निरक्षरता उस टाइम पर समाज में मौजूद थी, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जो कि आगे हम देखेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जैसे ही हम जानेंगे। Along with her husband Jyotirao Phule, she led India's first movement for women's education during the British era। यानी कि ब्रिटिश काल में इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत सारे फील्ड्स में वो अग्रणी है। प्रथम हर फील्ड में आप देखेंगे, एजुकेशन के फील्ड में, वीमेन एजुकेशन के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, मतलब चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वो हर फील्ड में अग्रणी रही हैं। 1848 में ये जो कपल था यानी कि ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फुले, इन्होंने इंडिया में पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था पुणे में, भीड़ेवाड़ा में। ठीक है, पुणे में एक जगह है भीड़ेवाड़ा, वहां पर इन्होंने पहला वीमेन स्कूल ओपन किया था। सी ओपन्ड डोर्स ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि इन्होंने, सावित्री बाई फुले ने एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए थे लड़कियों के लिए, विडोज के लिए, शूद्राज के लिए, दलित, सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के लिए, क्योंकि सिर्फ जो वंचित वर्ग था उनको बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता था, उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो विडोज को हो गया, शूद्राज हो गया, दलित हो गया, सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप हो गया, गर्ल्स हो गया, इनको तो मतलब एजुकेशन दी ही नहीं जाती थी। तो इन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे इन लोगों के लिए। ठीक है, अब इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे कि सावित्री बाई फुले की अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन किस तरह का रहा है। तो इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831, जितने भी हमने इंडियन थिंकर्स पढ़े हैं उनमें सबसे अग्रणी है ये। ठीक है, यानी कि जितने भी इंडियन थिंकर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे सावित्री बाई फुले के बाद ही आते हैं। तो उस टाइम पीरियड पर वो आए थे, उनसे पहले ये सारी चीजों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मतलब बहुत सारे फील्ड में इन्होंने काम किया है, जो कि अभी हम आगे स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था, न्याय गांव। ठीक है, वहां पर इनका जन्म होता है। जब ये 9 साल की थी तभी इनकी शादी कर दी जाती है ज्योतिराव फुले के साथ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर समाज में बाल विवाह प्रचलित था। ज्योतिराव ने ही सावित्री बाई फुले को एजुकेट किया है घर पर ही, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी गर्ल्स स्कूल्स होता नहीं था। तो इनके हस्बैंड इतने अच्छे थे कि इन्होंने अपनी वाइफ को घर में ही एजुकेट किया। जब उनको एजुकेशन दे दी जाती है तो 14 जनवरी 1848 को, ठीक है, 1831 में इनका जन्म हुआ था, 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 1848 में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इन्हीं के द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा जो स्कूल ओपन किया गया था, जो गर्ल्स स्कूल था, उसी में इन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वहां से ये फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछा जाता है कि
कि इंडिया की पहली फीमेल टीचर कौन है, तो सावित्री बाई फुले है। तो वहां से वो ऑफिशियली जो है इंडिया की पहली फीमेल टीचर बन जाती हैं। हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन काव्य फूले एम्फसाइज इंग्लिश एजुकेशन एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। देखिए वो पहली इंडिया की पहली कवित्री भी थी जिन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो पहली पोएट कौन थी इंडिया की, तो वो भी सावित्री बाई फुले है। पहली फीमेल टीचर कौन थी, तो वो भी सावित्री बाई फुले। बहुत सारी चीजों में आगे आपको पता चलेगा वो कितना अग्रणी रही हैं। ठीक है, तो पोएट्री भी वो करती थी। उनका पहला पोएट्री कलेक्शन क्या था, काव्य फूले, कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया गया है, यानी कि कविताओं के थ्रू भी इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सोशल एक्टिविटीज की, यानी कि जो जो सामाजिक गतिविधियां उनसे रिलेटेड थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है, क्योंकि बहुत सोशल एक्टिविटीज वाले पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन पता आपको होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, उन्होंने सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले ने इंडिया का पहला शेल्टर होम स्टार्ट किया था ब्राह्मण विडोज के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये आती हैं उस टाइम पर बहुत सारी कुरीतियां समाज में प्रचलित थी। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए जाते थे। इवन देन जो उच्च वर्ण की महिलाएं थी, जैसे ब्राह्मण महिलाएं थी, वो भी अगर विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो उनके ऊपर बहुत सोशल ह्यूमिलेशन किया जाता था, सामाजिक अत्याचार उनके ऊपर किया जाता था। और इवन देन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो विडो हो जाती है तो वो तो सोचती थी कि अपनी लाइफ को ही खत्म कर लें। तो उन महिलाओं के लिए जो स्पेशली प्रेग्नेंट थी और जो ब्राह्मण विडोज थी उनके लिए उन्होंने पहला शेल्टर होम खोला था। और इस तरह से उन्होंने जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं थी वो अपने बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहती थी। उनको पता था कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उनके बच्चे की भी दुर्गति हो जाएगी, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ये शेल्टर होम खोला था और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे इन्फेंट्स को बचाया था। ठीक है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, कैंपेन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उन्होंने देखा कि भी समाज में जो महिलाएं हैं उनमें भी कास्ट डिवीजन है, वो भी एक दूसरे से नफरत करती हैं, यानी कि जो उच्च वर्ण की महिलाएं हैं वो जो नीची जाति की महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही थी, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि भी महिलाओं में भी कास्ट डिवीजन मौजूद है। ठीक है, उन्होंने देखा कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो उन्होंने जो है एक उत्सव स्टार्ट किया था, एक इवेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था तिल गुर उत्सव। इसमें उन्होंने वीमेन्स गैदरिंग टू ब्रिंग वीमेन ऑफ ऑल कास्ट टुगेदर, यानी कि जितनी भी अलग अलग कास्ट की महिलाएं थी उन सबको इकट्ठा करने के लिए ये उत्सव उन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था तिल गुर उत्सव, यानी कि आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला मंडल, 1852 में उन्होंने महिला मंडल की स्थापना की थी। अब इस महिला मंडल, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड था कि भाई क्या इसका एम क्या था, वीमेन्स लिबरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट, यानी कि वीमेन की लिबरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। इसमें क्या काम किया जा रहा था, वर्क फॉर एजुकेशन, हाइजीन, हेल्थ, जॉब स्किल्स एंड लीगल अवेयरनेस, यानी कि महिलाओं को अवेयर करना, कि उनको एजुकेट करना, उनको अपनी हाइजीन के बारे में अवेयर करना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर किस तरह से आपको अपनी देखभाल करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, इस तरह की चीजों के बारे में अवेयर करने वाली वो पहली महिला थी। हेल्थ के बारे में, जॉब स्किल्स के बारे में, लीगली उनको अवेयर करना कि आपके क्या अधिकार है क्या नहीं है, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पर काम किया जाता था महिला मंडल में। वर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर विडोज रीमैरिज, यानी कि बच्चों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था, बाल विवाह प्रचलित था, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात करने वाली वो पहली महिला थी। विडो रीमैरिज, यानी कि जो विधवा हो गई है औरत उसकी दोबारा से शादी की जानी चाहिए, विडो रीमैरिज की बात करने वाली, उसके खिलाफ फाउट करने वाली वो पहली महिला थी। ठीक है, सोशल एक्ट, उन्होंने क्या कहा, सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड फाउट फॉर देयर एजुकेशन एंड डिग्निटी, भाई उनकी दोबारा से शादी भी होनी चाहिए और उनकी एजुकेशन और उनकी डिग्निटी के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है, कि ये नहीं है कि उनकी अगर वो कोई औरत विधवा हो गई तो इसमें उसका कसूर है, उसकी दोबारा से अगर वो शादी करना चाहती है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, और उसकी एजुकेशन और डिग्निटी के लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किया था। सोशल एक्टिविज्म ड्यूरिंग फैमिन्स एंड प्लेग, यानी कि जब अकाल और प्लेग की महामारी फैलती है समाज में, सावित्री बाई के टाइम में जो है ये प्लेग की महामारी फैली थी, तो जब प्लेग एपिडेमिक आता है 1897 में, तो उस टाइम पर सावित्री बाई फुले ने पर्सनली जो इन्फेक्टेड पेशेंट थे उन लोगों को आउट किया जा रहा था समाज से, सोसाइटी से, कि ये समाज में रहेंगे तो ये दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उन लोगों को हॉस्पिटल उन्होंने पर्सनली अपनी पीठ पर लाद कर जो है बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो उस चक्कर में वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो भी जो डिजीज फैली हुई थी, जो प्लेग फैला हुआ था, उस महामारी की चपेट में आ जाती है। और 10 मार्च 1897 को सर्विंग ह्यूमैनिटी, वाइल सर्विंग ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता की सेवा करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड। यही स्लाइड एज इट इज हिंदी में भी है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों को हिंदी में चाहिए होता है। अब उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की हम बात करेंगे। तो काव्य फूले उनका पहला पोएम्स का कलेक्शन है, क्योंकि मैंने बताया कि वो इंडिया की पहली पोएट भी थी। तो काव्य फूले कई बार पूछ लिया जाता है क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनकी जो कविताएं थी उनका संग्रह है। इसके अलावा उनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस में ज्योतिराव की जो स्पीचेस थी जो कि सावित्रीबाई फुले के द्वारा एडिट की गई थी, लेटर्स ऑफ सावित्रीबाई टू ज्योतिराव, यानी कि सावित्रीबाई ने जो लेटर्स ज्योतिराव फुले को लिखे थे वो भी इनकी पब्लिकेशंस में है। स्पीचेज ऑफ मातोश्री सावित्रीबाई, यानी कि सावित्रीबाई की जो स्पीचेस थी वो भी है। और एक है 52 कशी सुबोध रत्नाकर, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ये भी उनका पब्लिकेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है। इनमें स्पेसिफिकली जो काव्य फूले है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, अब उस टाइम पर वो काम कर रही थी ब्रिटिश इरा के टाइम पर, ब्रिटिश काल में उन्होंने एजुकेशन के बारे में और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने काम किया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया था, पूरी फुले फैमिली को, यानी कि उनको उनके हस्बैंड को ऑनर किया था। सावित्रीबाई फुले को किससे बेस्ट टीचर का टाइटल दिया गया था। टुडे सी इज सेलिब्रेटेड एज द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, यानी कि भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में भी आज की डेट में हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कौन है, तो वो है सावित्रीबाई फुले। अब इन्होंने 1848 में, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में बातें कर लेते हैं कि महिलाओं के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, वीमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया है। तो 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था पुणे के भीलवाड़ा में, ठीक है। इसमें सेक्युलर एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट पर एम्फसाइज किया गया था कि भाई एजुकेशन सेक्युलर होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रमोटेड एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, उनका मानना था कि भाई बॉयज को ही एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, बॉयज और गर्ल्स को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये नहीं कि उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उनका पहला स्कूल 1848 में खुला था। इसके बाद इनके स्कूल जो है इनका विस्तार कार्य भी हुआ, मतलब एक स्कूल खुला उससे कुछ बेनिफिट हुआ, दूसरा खोला गया, तीसरा खोला गया। तो एक्सपेंशन ऑफ स्कूल, कई बार इनके स्कूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने स्कूल हैं। तो सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल्स, यानी कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर 18 स्कूल खोले थे फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट, यानी कि जो गर्ल्स और जो लोअर कास्ट के बच्चे थे उनके लिए मिलकर 18 स्कूल उनके द्वारा खोले गए थे। स्पेसिफिकली उसमें जो है मेहर, मंग और जो अदर ओप्रेस्ड कास्ट थे, यानी कि जो नीची जाति के लोग थे, मेहर, मांग और अन्य वंचित जातियों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। 3 फुले स्कूल्स वर फुली ऑपरेशनल बाय 1852, यानी कि 1852 तक 3 स्कूल उनके अच्छे से सफलतापूर्वक चल रहे थे, ठीक है। तो कई बार उनके स्कूल से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है कि भाई कितने स्कूल थे उनके, तो 18 स्कूल थे, ठीक है। अब उन्होंने स्ट्रगल भी किया, भाई वो इतना सामाजिक कार्य कर रही थी तो उनका विरोध तो होगा ही, ठीक है। लोग जो उच्च जाति के लोग थे वो उनसे बहुत चिढ़ते थे, उनको गाली गलौज करते थे, इसके खिलाफ उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। तो जो अपर कास्ट के लोग थे पुणे में, उनको बहुत हरासमेंट दिया जाता था, उनको हरास किया जाता था, ठीक है। उनके ऊपर जो काव डंक, मड स्टोन फेंका जाता था जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि, मतलब वीमेन एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे कि ये गलत कर रही है। ज्योतिराव फुले को भी बताया कि भाई इसको रोको, ये गलत कर रही है, लेकिन वो नहीं मानी। बिल्कुल दृढ़ निश्चयी महिला थी, वो बिल्कुल जाती थी। पहले गाली गलौज लोग करते थे, लेकिन जब वो उससे भी नहीं प्रभावित हुई तो उसके ऊपर उन्होंने काउ डंक, मड स्टोन्स ये सब फेंकना शुरू कर दिया। तो वो इतनी दृढ़ निश्चय थी, इतनी सहनशील भी थी कि वो 2 साड़ी लेके जाती थी कि भी एक साड़ी रास्ते में गंदी हो जाएगी तो दूसरी साड़ी को वेयर कर सकती हैं। फेस सेवरल कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने बहुत से कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खुद भी फेस किया है, ठीक है। अब जब ये इतना सोशल वर्क कर रही थी तो उनके काम में कुछ 1-2 महिलाओं ने इनका साथ भी दिया था। तो उनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन इनके कार्य में सहयोगी थी। तो एक है फातिमा शेख और दूसरी है सगुनाबाई, जो कि उनकी चचेरी बहनी थी, ठीक है। फातिमा शेख इंडिया की पहली मुस्लिम वीमेन टीचर है जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर काम किया था। उनकी जो भी एक्टिविटीज वो करी थी उसमें उनके साथ वो खड़ी थी, ठीक है। दूसरी है सगुनाबाई, ठीक है। एक और लेडी का नाम था, वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा अभी। दे टुगेदर फाउट अगेंस्ट कास्ट, पैट्रियोकी एंड इग्नोरेंस, यानी कि जो जाति व्यवस्था थी, तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष किया। अब जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको इन्होंने उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। पितृसत्ता यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज था, उस टाइम पर पुरुषत्व का वर्चस्व था, यानी कि पुरुष के पास ज्यादा पावर होती थी, महिलाओं के पास पावर और अथॉरिटी होती ही नहीं थी। तो उसके खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष किया। और इग्नोरेंस जो अज्ञानता थी उसके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है।
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर हम आ जाते हैं, क्योंकि हम इनकी एजुकेशनल, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी से ही पूछा जाता है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने उनका बहुत अहम रोल रहा है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सावित्री बाई फुले, क्या फिलॉसफी है उनका, शैक्षिक दर्शन क्या है, की आइडियाज क्या है उनके, तो क्या है उन्होंने क्या कहा है कि भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कोई किसी मतलब कास्ट जेंडर के आधार पर कोई किसी प्रकार की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, और एक्सेसिबल होनी चाहिए सभी के लिए, कि सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। रिलीजन, कास्ट, जेंडर मस्ट नोट बी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन, मैंने बता ही दिया है कि भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एजुकेशन का कि भी रिलीजन के आधार पर एजुकेशन दी जाएगी, या कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर पुरुषों को दी जाएगी, स्त्रियों को नहीं दी जाएगी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमनिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि मानवतावाद, समानता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का विकास करे, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। प्रियोरिटी मस्ट बी गिवन टू वीमेन, यानी इनका मानना था, इन्होंने वीमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, तो इनका मानना था कि भी वीमेन एजुकेशन को प्रियोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि एक महिला 2 परिवारों को शिक्षित करती है। ठीक है, किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, वीमेन को, अनटचेबल्स यानी कि जो जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, जो अछूत लोग थे, और जो दबी हुई जाति के लोग थे, जिनको बिल्कुल दबा दिया जाता था, जो ओप्रेस्ड क्लास थी, उसको उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है, वीमेन, अनटचेबल्स और ओप्रेस्ड ग्रुप्स को। एजुकेशन मस्ट ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और जस्टिस को लेकर आए। एजुकेशन मस्ट फ्री द माइंड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि शिक्षा मन को मुक्त करे, फ्री करे, न कि रिस्ट्रिक्ट करे, उसे सीमित करे। ठीक है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन से रिलेटेड उनके कुछ की आइडियाज हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन किस तरह के होने चाहिए, उनका क्या मानना था, तो सावित्री बाई फुले का मानना था कि भाई एजुकेशन के एम कैसे होने चाहिए कि जो ह्यूमनिज्म को डेवलप करे, टू रेज नॉलेज एंड इक्वलिटी, जो नॉलेज और इक्वलिटी को बढ़ाए, क्योंकि समाज में उस टाइम पर असमानता प्रचलित थी। टू इम्पावर वीमेन, यानी कि औरतों के साथ तो बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था, तो वीमेन इंपावरमेंट की उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है कि वीमेन को इंपावर करे। टू रेज देयर ऑन वॉइस अगेंस्ट इनइक्वलिटी, यानी कि महिलाओं को सक्षम बनाना ताकि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा सकें, इस तरह के एजुकेशन के एम्स होनी चाहिए। टू नर्चर वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज को नर्चर करे, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे स्थायी मूल्यों का विकास करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। टू प्रमोट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल इक्वलिटी, यानी कि व्यक्तिगत विकास, यानी कि व्यक्तित्व का विकास भी करे, और सामाजिक समानता की भी स्थापना करे, यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी हो और सोशल इक्वलिटी को जो प्रमोट करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे एजुकेशन के एम्स होने चाहिए। ठीक है, करिकुलम की अगर हम बात करें तो क्या बताया गया है, इंफेसिस ऑन वर्क हार्ड, स्टडी वेल एंड डू गुड, यानी कि वो क्या कहती थी, मेहनत करो, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे कर्म करो, ये उनकी एक कोटेशन भी है। वीमेन मस्ट गेट इक्वल एजुकेशन बिकॉज दे आर नॉट इंफीरियर टू मैन, यानी कि महिलाओं की उन्होंने बहुत ज्यादा बात की, क्योंकि उस टाइम पर जो इनइक्वलिटी मौजूद थी उसके कारण ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की बार बार बात की है, वीमेन एजुकेशन की बात की है कि भाई जो महिलाएं हैं किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है, इसलिए उनका शिक्षा का अधिकार बराबर का होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम इस तरह से बनाया जाना चाहिए। करिकुलम प्रमोट करे किसको, नॉलेज को, इक्वलिटी को, इंपावरमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, सी फोकस्ड ऑन टीचिंग लॉ, साइंस, मेडिसिन, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड सोशियोलॉजी, इस तरह के जो टीचिंग सब्जेक्ट है उन पर इन्होंने फोकस भी किया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो वही किसकी बात की उन्होंने, यूटिलिटी, प्रैग्मेटिज्म, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करती हैं कि भाई जो टीचिंग है वो यूटिलिटी, प्रैग्मेटिज्म और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को रिफ्लेक्ट करे, तो उन्होंने लेक्चर मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, क्वेश्चन आंसर मेथड, फ्री इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इस तरह के मेथड्स की उनके द्वारा बात की गई है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो सावित्री बाई फुले क्या मानती हैं, एजुकेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टिव फॉर वीमेन, मैंने बताया ना बार बार, वीमेन एजुकेशन जो ऑप्रेस्ड क्लास है उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है कि भाई शिक्षा महिलाओं पर बंधन नहीं लगाए। ठीक है, डिसिप्लिन में कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, तो एजुकेशन जो है महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट ना करे। डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड ओपन इन्वायरमेंट, यानी कि जो अनुशासन है स्वतंत्र और खुले वातावरण पर आधारित होना चाहिए। सेम डिसिप्लिन होना चाहिए मैन और वीमेन के लिए। नॉलेज इज क्रिएटेड इन फ्री एंड ओपन सराउंडिंग्स, यानी कि जो ज्ञान का निर्माण खुले वातावरण में होना चाहिए, ओपन और फ्री सराउंडिंग्स की बात की है। ठीक है,
रोल ऑफ द टीचर, टीचर का क्या रोल रहेगा, तो वो क्या कहती हैं, टीचर मस्ट सिंबलाइज इक्वलिटी एंड फ्री थिंकिंग, यानी कि जो शिक्षक है समानता और स्वतंत्र सोच का प्रतीक होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे लोगों को गाइड कर पाएगा। ठीक है, अगर उसी में समानता की भावना नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा। उसकी थिंकिंग फ्री नहीं है कि महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति, ये उसके दिमाग में ही डिफ्रेंशिएट है, इक्वलिटी नहीं है, फ्री थिंकिंग नहीं है, तो वो कुछ आगे गाइड ही नहीं कर पाएगा। तो सिंबलाइज होना चाहिए इक्वलिटी और फ्री थिंकिंग का। मस्ट टीच विदाउट प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह, ठीक है, मतलब आपका एक नेगेटिव ओपिनियन है एक किसी ग्रुप के प्रति या किसी पर्टिकुलर लोगों के प्रति कि भाई बिना किसी नॉलेज, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के आधार पर आपने वो जो ओपिनियन बना लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन पूर्वाग्रह रहित शिक्षा देना चाहिए। मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, टीचर का रोल क्या है कि समाज हित में भी उसको कार्य करना चाहिए। शुड इंक्रेज इंडिपेंडेंट थॉट अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना है, इंडिपेंडेंटली वो चीजें कर सकें। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्कूल के कॉन्सेप्ट की। तो स्कूल कैसा होना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का मानना था स्कूल इज द सेंटर ऑफ फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब स्कूल एक ऐसा होना चाहिए, विद्यालय सभी के लिए मुक्त और समान शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, यानी कि फ्री में बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए और एजुकेशन इक्वल होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए पुरुष और महिलाओं में। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए स्कूल में। गर्ल्स मस्ट गेट एजुकेशन इक्वल टू बॉयज, यानी कि वही बार बार उन्होंने महिलाओं की बहुत ज्यादा बात की है कि लड़कियों को लड़कों जैसी ही शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए, भेदभाव उनका साथ नहीं होना चाहिए कि इनको खाने पीने या जो कुकिंग वुकिंग से रिलेटेड यही काम ये करेंगी तो इनको इसी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, बॉयज को वही टेक्निकल नॉलेज और उस तरह की शिक्षा, तो वो नहीं होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अब कुछ एडिशनल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इंक्लूड कर दी। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि सारे एक एक चीज को डिटेल में बनाना बहुत मुश्किल था। तो वो पहली महिला है जिन्होंने कास्ट हायरार्की को चैलेंज किया है फॉर्मल एजुकेशन में, यानी कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में जाति व्यवस्था को खुलकर चुनौती देने वाली वो पहली महिला थी। कास्ट हायरार्की को चैलेंज करने वाली की भी फॉर्मल एजुकेशन में जो कास्ट जाति के आधार पर जो हायरार्की बनी हुई है, जो भेदभाव किया जाता है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, उसको चैलेंज करने वाली वो पहली महिला थी। इसके अलावा उन्होंने जो मजदूर और किसान लोग थे, ठीक है, जो दिन में स्कूल नहीं आ सकते थे, कि भाई उन्होंने जैसे वो बच्चों को पढ़ा रही थी तो उन बच्चों को भी वो बार बार बताती थी कि अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ, वो भी एजुकेट होंगे तो वो भी अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होंगे। तो उनका मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यू आ रहा था कि भाई जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो दिन में काम करते हैं, तो अगर वो पढ़ाई करेंगे तो खाना पीना अपना कैसे कमाएंगे कैसे। तो इसके कारण इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाइट स्कूल्स की भी शुरुआत की थी, यानी कि जो मजदूर और किसान लोग थे उनके लिए उन्होंने नाइट स्कूल्स की भी शुरुआत की थी, जो दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। प्रमोटेड वीमेन्स राइट, विडो रीमैरिज एंड एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट, यानी कि महिलाओं के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह और अंधविश्वास विरोधी आंदोलनों को, यानी कि जो एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट है उनको उन्होंने प्रमोट किया था। हर वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट पैडागोजी, यानी कि नारीवादी शिक्षा शास्त्र, ठीक है, फेमिनिस्ट पैडागोजी, मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट पैडागोजी की फाउंडेशन उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। उनके कार्यों ने ही आधुनिक भारतीय नारीवादी शिक्षा शास्त्र की नींव रखी थी। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवन देन कुछ चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हो सकता है रिपीट हो गई हैं क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि 2 स्लाइड्स भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो सावित्रीबाई फुले कौन थी, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार, उनको किस नाम से भी जाना जाता है, उनको टाइटल दिया गया है क्रांति ज्योति का, फ्लेम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, भारतीय नारीवादी की मदर के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट मॉडर्न वीमेन पोएट ऑफ इंडिया, भारत की मतलब इंडिया की पहली वीमेन पोएट वो थी। स्टार्टेड, पहला गर्ल्स स्कूल उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था पुणे की भीड़वाड़े में। ठीक है, फर्स्ट टू स्टार्ट अडल्ट एजुकेशन, यानी कि सबसे पहली महिला वही थी जिन्होंने अडल्ट एजुकेशन की शुरुआत की थी महिलाओं के लिए भी, यानी कि जो वयस्क हो चुके हैं महिलाएं, किसी कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई तो उनके लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की थी। पाइनियर ऑफ वीमेन्स एजुकेशन एंड दलित एजुकेशन, भाई वीमेन एजुकेशन, दलित एजुकेशन की उन्होंने बात ही की है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है उनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। फर्स्ट टू एडवोकेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड डिग्निटी फॉर वीमेन, यानी कि वो पहली महिला थी जिन्होंने मतलब जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है
उस टाइम पर अपने आप को किस तरह से हाइजेनिक रखना है, क्योंकि महिलाएं इतनी अवेयर नहीं थी, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाली और महिलाओं की डिग्निटी के बारे में बात करने वाली वो पहली महिला थी। लैंड सत्य शोधक समाज आफ्टर ज्योतिबा फुले, यानी कि देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसकी नींव रखी गई थी। इसका सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था कि जो जाति प्रथा, अंधविश्वास और जो स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना, इस सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था, ठीक है। अब जब ज्योतिराव फुले की डेथ हो जाती है तो जो सावित्रीबाई फुले थी वो इसको लीड करती हैं, इसको आगे देखती हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एंटी कास्ट वेडिंग, यानी कि जो अंतर जातीय शादी की शुरुआत करने वाली वो पहली महिला थी। पूछा जा सकता है, देखिए आप देखेंगे सब में वो अग्रणी है। एंटी कास्ट वेडिंग की शुरुआत करने वाली वो पहली महिला थी। सेलिब्रेटेड एज महाराष्ट्र टीचर्स डे ऑन 3 जनवरी, यानी कि महाराष्ट्र में 3 जनवरी को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था, उनको सम्मानित देने के लिए, क्योंकि वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, तो महाराष्ट्र में 3 जनवरी को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में हम सभी 5 सितंबर को मनाते हैं। और इसके अलावा वीमेंस डे जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में 3 जनवरी को ही महिला दिन यानी कि वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? टू ऑनर हर कंट्रीब्यूशन टू वीमेंस एम्पावरमेंट, यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको ऑनर देने के लिए 3 जनवरी को ही महाराष्ट्र में महिला दिन या वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टेड द फर्स्ट ऑर्फनेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ विडोज, यानी कि जो ब्राह्मण महिलाएं थी उनके बच्चों के लिए पहला अनाथालय भी उनके द्वारा खोला गया था। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सावित्रीबाई फुले वो पहली महिला थी, यानी कि पहली मॉडर्न इंडियन वीमेन थी जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले की चिता को अग्नि दी थी, ठीक है। पहली महिला थी। इवन देन उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति की चिता को खुद अग्नि दी थी। एक ब्राह्मण विडो कोई उनके शेल्टर हाउस में रहती थी, तो उन्होंने उस ब्राह्मण विडो का एक बच्चा था, तो इस दंपति ने उस बच्चे को गोद लिया था और उस बच्चे को अडॉप्ट किया था। उसको नाम भी दिया था यशवंत राव, ठीक है। उनका अडॉप्टेड बच्चा था जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसका नाम यशवंत राव था। कई बार पूछ लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले पहली इंडिया की वो महिला थी जिन्होंने पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग को स्टार्ट किया था। तो पीटीएम को स्टार्ट करने वाली इंडिया की पहली महिला कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी, ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को भी बच्चों की एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जा सके, यानी कि पेरेंट्स भी अवेयर होने चाहिए और वो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी सामुदायिक क्रियाएं होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। उनको भी अवेयर करने के लिए सावित्रीबाई फुले स्टार्टेड नाइट स्कूल से हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो मजदूर और किसान लोग थे जो दिन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने नाइट स्कूल्स भी खोले थे। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, देखिए पहले क्या था, महाराष्ट्र में जो पूना यूनिवर्सिटी थी बहुत ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो उसको रीनेम किया गया है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से, सावित्रीबाई को सम्मान देने के लिए, ठीक है। सावित्रीबाई फुले लेड अ मूवमेंट वेयर बार्बर्स वेंट ऑन स्ट्राइक टू स्टॉप द पार्टिसिपेट ऑफ शेविंग द हेड्स ऑफ ब्राह्मण विडोज। ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। अब क्या होता है कि जो ब्राह्मण विडोज थी, यानी कि उच्च वर्ण की जो महिलाएं थी, जो विधवा हो जाती थी, तो उनका सिर मूंड दिया जाता था, उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको गंजा कर दिया जाता था। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली वो पहली महिला थी। तो उन्होंने क्या किया कि बार्बर, जितने भी बार्बर थे पुणे में, उन सबको कन्विंस किया था कि भाई कोई भी आप में से कोई भी किसी भी विडो का की सेव नहीं करेगा, उनके बालों को नहीं काटेगा। तो जो बार्बर लोग थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि कोई भी किसी भी विडो को वो बालों की सेव नहीं करेंगे, यानी कि उनके बालों को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले ने ही इस मूवमेंट को लीड किया था कि बार्बर जो है अपनी हड़ताल पे चले जाते हैं, वो किसी भी ब्राह्मण विडो या किसी भी विडो के बालों को नहीं काटते हैं, ठीक है। गूगल ऑनर्ड सावित्रीबाई फुले ऑन 3 जनवरी विद अ स्पेशल डूडल सेलिब्रेटिंग हर एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर एंड पायनियर ऑफ फीमेल एजुकेशन, यानी कि गूगल के द्वारा भी सावित्रीबाई फुले को सम्मानित किया गया है। यानी कि सावित्रीबाई फुले डूडल, मतलब उनका डूडल का है, एक ग्राफिक है, ठीक है। मतलब गूगल का ही एक ग्राफिक है जो कभी कभी जो गूगल है वो अपने होम पेज पर उसको लगाता है। कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स या कुछ एनिवर्सरीज या कुछ नोटेबल पीपल्स हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उनको सम्मान देने के लिए। तो जो सावित्रीबाई फुले डूडल है एक, जो कि गूगल के द्वारा ही उनको सम्मान देने के लिए कि भी वीमेन एजुकेशन
एजुकेशन के फील्ड में उनके द्वारा जो काम किया गया था, तो वो शुरू किया गया है गूगल के द्वारा, उनको सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी की सारी चीजें एक जगह मैंने कंसाइज वे में इंक्लूड करने की कोशिश किया, ताकि सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड कोई भी चीज आपकी छूटे ना। ठीक है, आपको पता भी रहे और उनकी जो भी एजुकेशनल फिलॉसफी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश किया। अब उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी हैं। कोटेशंस का मतलब जो शब्द उनके द्वारा एज इट इज बोले गए हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, यहाँ ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है ये कोटेशंस। ठीक है, अवेक, राइज एंड एजुकेट। ठीक है, स्मैश ट्रेडिशंस, लिबरेट, यानी कि उठो, जागो और शिक्षा प्राप्त करो, यानी कि जो परंपराएं हैं उनको तोड़ो और लिबरेट हो जाओ। सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन, यानी कि आलस मत करो, शिक्षा ग्रहण करो। द लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू लैक ऑफ विजडम, यानी कि शिक्षा की कमी विजडम की कमी को दर्शाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कोटेशन है, आप एक बार देख लेना। ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट थ्रू नॉलेज, यानी कि जो आप बंधे हुए हो, जाति में बंधे हुए हो, जो जाति की जंजीरों में आप बंधे हुए हो, वो उसको आप नॉलेज के थ्रू, ज्ञान के द्वारा ही उसको तोड़ा जा सकता है। ट्रूथ, नॉलेज एंड कंपैशन आर द पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, ट्रूथ, नॉलेज और कंपैशन, ठीक है, ये 3 पिलर है ह्यूमैनिटी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सावित्रीबाई की एजुकेशनल फिलॉसफी को, इवन देन उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन सारी चीजों को हमने डिटेल में समझा है। बहुत सारी चीजें जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, जो अलग अलग साइट में बनाना मुश्किल था, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनमें से एक को डिस्कस करेंगे। आई थिंक पाउलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे।